Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today this is the second lecture of Operation Research. Earlier we have studied before merge event. Now today we are going to start from common, and here you can see. Now I'm going to explain each and every topic. Common error. This is the first error, that is looping. That means cycling. Drawing an endless loop in a network is known as error of looping. मीन्स कि अगर आप कोई भी ऐसा नेटवर्क बनाते हो, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है और आप उससे नेटवर्क डायग्राम बना रहे हो, और आपने ऐसा नेटवर्क डायग्राम मीन्स बनाया, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें मेंशन थी उसको देख के ऐसा नेटवर्क डायग्राम बनाया जिससे लूप क्रिएट हो जा रहा है। तो आप कैसे पता करेंगे कि लूप क्रिएट हो रहा है? देखिए यहाँ पर देखिए ए एक्टिविटी है, फिर यहाँ से बी एक्टिविटी है, फिर सी एक्टिविटी है, डी एक्टिविटी है। हियर लूप इज़ बिटवीन ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। सो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी ए है, फिर बी एक्टिविटी गया हुआ, यहाँ भी एरो है और यहाँ भी एरो है। मीन्स कि देखिए ए गया है, फिर बी गया है, फिर सी इससे निकला है, फिर डी निकला है, फिर यहाँ से बाहर निकला। ये तो ठीक है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, पर यहाँ पर देखिए यहाँ एक एरो है और यहाँ भी एक एरो है। इसका मतलब कि आपने कोई भी चीज़ मतलब बी यहाँ ए से एक्टिविटी से निकली है और फिर बी एक्टिविटी से फिर आपने ए एक्टिविटी पर किया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप इसी लूप में घूमते रह जा रहे हैं। मीन्स कि यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर ऐसा आ गए, तो ये लूप क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये होता है एरर। तो आपको नेटवर्क डायग्राम बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ऐसा डायग्राम ना बन जाए। यहाँ पर देखिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, पर ऐसा एरर आपको क्रिएट नहीं करना है, नहीं तो वो नेटवर्क डायग्राम गलत होगा। नाउ अब हम लोग दूसरा देखते हैं, डांगलिंग। तो देखिए टू डिस्कनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ कॉल्ड एरर ऑफ डैंगलिंग। टू डिस्कनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटी मीन्स कि आपने क्वेश्चन में जो भी एक्टिविटी मेंशन है, प्रेडिसेसर दिया हुआ, उससे आपने नेटवर्क डायग्राम क्रिएट किया। तो अगर कोई भी एक्टिविटी जो है पूरा कंप्लीट मीन्स कि आप सारा बना लिया नेटवर्क डायग्राम और कोई एक्टिविटी बच गई जो इससे कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो होता है एरर ऑफ डैंगलिंग। जैसे कि देखिए ए है, बी सी डी ये तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डी एक्टिविटी है वो ऐसे ही रह जा रहा है, इसको तो आपने यहाँ जोड़ा ही नहीं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको एंड पॉइंट मत मान लीजिए। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है तो इधर एंड पॉइंट होगा ना, यहाँ पर ऐसे कैसे होगा? तो ये गलत है। ऐसा डायग्राम आप अगर नेटवर्क डायग्राम क्वेश्चन में जो भी चीज़ें मेंशन है और आप ऐसा डायग्राम बना दे रहे हैं तो ये गलत है। यहाँ पर जो एक्टिविटी डी है वो डिस्कनेक्टेड है और ये क्या है? एक एरर है। तो आपको इस तरह का जो नेटवर्क डायग्राम है वो अवॉइड करना है। तीसरा हम देखेंगे रिडंडेंसी। If a dummy activity is the only activity emanating from event and can be eliminated, called redundancy. If a dummy activity is the only activity emanating from event and can be eliminated is called redundancy. देखिए यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जो तुम्हारा आपका ए एक्टिविटी है,
फिर बी एक्टिविटी बना हुआ है, ए एक्टिविटी बना हुआ है, फिर बी एक्टिविटी, सी डे, फिर डी, फिर ई। तो यहाँ पर जो डी एक्टिविटी है, देखिए यहाँ पर हियर देर इज़ नो नीड ऑफ गिविंग डमी एक्टिविटी, हियर वी हैव गिवन, सो दिस इज़ एन एरर ऑफ रिडंडेंसी। ये रॉन्ग डायग्राम है और ये राइट डायग्राम है। देखिए यहाँ पर, यहाँ बी से निकला है आपका सी एक्टिविटी और फिर ये सी एक्टिविटी कनेक्ट किया गया इससे। तो ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट सी को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए, पहले ऐसा डायग्राम अगर आप बना ले रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे डमी एक्टिविटी लगाते हैं। और अगर ऐसा बना हुआ है आपका, तो ऐसा अगर डायग्राम क्रिएट हो रहा है और यहाँ से कुछ नहीं निकला हुआ है, सी एक्टिविटी से और कुछ नहीं निकला हुआ, सीधा डायरेक्ट अगर डमी एक्टिविटी बना, तो आप इस डमी एक्टिविटी को रिप्लेस करके डायरेक्ट सी यहाँ जॉइंट कर सकते हैं। वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट डायग्राम माना जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया, डमी एक्टिविटी को रिप्लेस कर दिया और सीधा डायरेक्ट सी एक्टिविटी को इस नोड से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका राइट डायग्राम हो गया। नाउ हम लोगों ने अभी तक 3 एरर पढ़ लिए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा लूपिंग पढ़ा हमने, फिर डैंगलिंग पढ़ा हमने, फिर रिडंडेंसी पढ़ा। लूपिंग मीन्स कि लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए, और डैंगलिंग मीन्स कि कोई भी आपका एक्टिविटी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए नेटवर्क डायग्राम से। और रिडंडेंसी मीन्स कि अगर डमी एक्टिविटी, अगर कोई भी एक्टिविटी निकला हुआ है सी से और फिर अगर डमी एक्टिविटी बना हुआ है, इससे एक और नहीं निकला हुआ है, तो आप इस डमी एक्टिविटी को रिप्लेस कर सकते हैं और डायरेक्ट सी को इससे कनेक्ट, इस नोड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट डायग्राम नेटवर्क डायग्राम है इसके कंपैरिजन में। तो इस तरह का भी एरर आपको क्या करना है, नहीं अवॉइड करना है। तो जैसा नाम से ही देख रहे हैं आप, लूपिंग मीन्स लूपिंग नहीं क्रिएट होना चाहिए, डैंगलिंग मीन्स कि आपका डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी एक्टिविटी, और रिडंडेंसी मीन्स कि कोई भी अगर डमी एक्टिविटी आपने बनाया नेटवर्क डायग्राम, क्वेश्चन को देख के नेटवर्क डायग्राम बनाया और डमी इस तरह का बन रहा है, तो इस तरह कर सकते हैं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट डायग्राम माना जाएगा इसके कंपैरिजन में। Now moving to the next point. देखिए यहाँ पर अब हम 3 तरह के ही एरर होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे रूल्स ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। तो देयर शुडंट बी एनी कॉमन एरर लाइक लूपिंग, डैंगलिंग और रिडंडेंसी। मीन्स कि नेटवर्क डायग्राम बनाते हुए आपको किन किन रूल्स का मीन्स कि ध्यान रखना है। तो कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी पहले देखा कि आपका लूपिंग नहीं होना चाहिए, डैंगलिंग नहीं होना चाहिए, रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। इस तरह का एरर को आपको अवॉइड करना है। मीन्स कि लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। रिडंडेंसी मीन्स हो गया आपका, अगर डमी एक्टिविटी आपने बन रहा है नेटवर्क डायग्राम में और उसको रिप्लेस किया जा सकता है, डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नेटवर्क डायग्राम माना जाएगा। हाँ, तो इस तरह के एरर को आपको अवॉइड करना है। ट्राई टू अवॉइड द एरो दैट क्रॉस ईच अदर। देखिए यहाँ पर मीन्स कि ऐसे एरो को आपको अवॉइड करना है जो एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाया है और यहाँ पर आपका नोड है, फिर ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, फिर ई एक्टिविटी, फिर डी एक्टिविटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई एक्टिविटी, यहाँ पर एफ एक्टिविटी है। तो ये जो आपका सी एक्टिविटी का एरो है और ये जो आपका एफ एक्टिविटी का एरो, एक दूसरे पर क्रॉस हो रहा है। तो इस तरह का एरो का आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। कोई भी 2 एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये कर रहा है तो ये गलत नेटवर्क डायग्राम है ना। तीसरा पॉइंट जो है आपका, यूज स्ट्रेट एरो। मीन्स कि आपने नेटवर्क डायग्राम बनाया, अब देखिए यहाँ से बी एक्टिविटी, आप सोचेंगे कि बी से जी का प्रेडिसेसर बी है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिए एरो और ऐसे बना दी। तो ये स्ट्रेट एरो नहीं है, आपका क्या सर्कल क्रिएट हो जा रहा है।
तो ये गलत है। आपको हमेशा स्ट्रेट एरो बनाना है नेटवर्क डायग्राम बनाते समय। देयर शुडेंट बी एनी कर्व एरो, ऑलवेज यूज स्ट्रेट एरो इन नेटवर्क डायग्राम। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नो इवेंट कैन अकर अंटिल एवरी एक्टिविटी प्रिसीडिंग इट हैज़ बिन completed। कोई भी मीन्स कि मान लीजिए ये जो डी एक्टिविटी है, तो डी एक्टिविटी तब तक नहीं होगा जब तक इससे पहले वाला जो एक्टिविटी जैसे ए बी सी नहीं हुआ है, तब तक डी एक्टिविटी नहीं हो सकता। तो वही लिखा हुआ है आपका, कोई भी इवेंट अकर नहीं होगा जब तक कि आपका प्रिसीडिंग पहले कंप्लीट नहीं हो गया है। एन इवेंट कांट अकर ट्वाइस। अब एक ये इसको कहते हैं इवेंट, तो इस इवेंट से एक एक्टिविटी निकला है। अब ऐसा आप एक और इवेंट नहीं बना सकते जिससे फिर ए एक्टिविटी निकले, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो डमी शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली इफ़ इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। और डमीज़ आप तभी बनाना है जब बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज इग्नोर करना है। नेटवर्क हैज़ ओनली वन एंट्री पॉइंट एंड स्टार्ट इवेंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। मतलब एक ही आपका क्या होगा, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक ही एंड पॉइंट होगा। यूज़ एरो लेफ़्ट टू राइट, अवॉइड मिक्सिंग टू डायरेक्शन। मीन्स कि हमेशा आपको जो है लेफ़्ट टू राइट बनाना है एरो, मिक्सिंग नहीं कर देना है एरो का आपको। तो ये थे आपके 8 पॉइंट्स रूल्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम में। अब हम देख रहे हैं पहले हम लोगों ने एरर देखा जो 3 तरह का होता है, फिर रूल्स देखे, मीन्स कि उसमें 8 देखा हमने। हाँ, मीन्स कि आपका एक मैं फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ कि कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से एरो क्रॉस नहीं होने चाहिए, हमेशा स्ट्रेट एरो यूज़ करना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक इवेंट दोबारा नहीं हो सकता, डमीज़ को इंट्रोड्यूस करना है तभी जब बहुत ज़रूरी हो। और नेटवर्क हैज़ ओनली मतलब एक ही एंड पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक ही एग्जिट पॉइंट होगा। और ये लेफ़्ट टू राइट हमेशा एरो बनाना है और 2 डायरेक्शन नहीं देना है। मीन्स कि हमेशा एक ही डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर एक ही डायरेक्शन है। अब देखिए 7 मीन्स के 7 पॉइंट्स आप 7 नंबर टॉपिक है आपका नंबरिंग दी इवेंट्स, कि आप नंबर कैसे करोगे। मीन्स कि देख रहे हैं आप यहाँ नेटवर्क डायग्राम है ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना होता है, हर इवेंट में लिखना होता है। तो मैं आपको वो कैसे करेंगे आप, सो मैं आपको बता रही हूँ इसका रूल। नंबर मस्ट बी यूनिक, 1 नंबर शुडेंट बी रिपीटेड मोर देन वंस। मीन्स कि नंबर आपका यूनिक होना चाहिए। मतलब एक नंबर, जैसे कि आपने इस नेटवर्क डायग्राम में आप देखिए, इस नेटवर्क डायग्राम में आप देखिए, यहाँ अगर आप 1 लिखते हैं तो यहाँ पर आपने जब 1 लिखा इस नोड में, या और इसको इवेंट भी कहते हैं, तो आप फिर से 1 यहाँ नहीं लिख सकते हैं। इस रूल का मतलब ये है। Now, numbers should be carried out on a sequential basis from left to right। अब sequential basis में चलना है। जैसे यहाँ हमने 1 लिखा, अब यहाँ पर 2 मत लिख दीजिएगा, लेफ़्ट टू राइट जाना और वो भी सीक्वेंस में जाना। तो यहाँ आपने 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7, फिर 8, तो इस तरह से जाना। तो इनिशियल इवेंट मस्ट बी नंबर्ड एज 1 एंड अदर नंबर ऑल न्यू स्टार्ट फ्रॉम 2 3 एंड सो ऑन। वही जो मैंने बताया है कि 1 होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहले ऊपर फिर नीचे। तो आपको एरर समझ में आया होगा, जिसमें 3 एरर थे, लूपिंग, डांगलिंग जिसमें डिस्कनेक्ट नहीं करना था, और आपका तीसरा था रिडंडेंसी, जो मतलब डमी एक्टिविटी को अवॉइड करना। अब रूल्स हमने देख लिया कि एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी एरो क्रॉस नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट एरो यूज़ करना है, और ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं। नंबर कैसे करना है, तो 1 2 3 4 करके करना है, एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना, वो सब है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ
नेटवर्क मीन्स कि construct a network for the project whose activities and precedence relationship are as given below। मीन्स कि आपको नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, पर एक्टिविटी दिया हुआ है और उसका प्रेसिडेंस दिया हुआ है। ये एक्टिविटी ABCDFGHIJK तक है और इसका प्रेसिडेंशन मतलब क्या होता है, उससे पहले जो एक्टिविटी हुआ है। तो देखिए ए से पहले कुछ एक्टिविटी मेंशन नहीं है, डैश डैश लिखा मतलब कुछ नहीं है। डी से पहले ए होगा, ई से पहले बी होगा, एफ से पहले बी होगा, जी से पहले सी एक्टिविटी होगा, एच एक्टिविटी से पहले डी एक्टिविटी होगा, आई से ई, जे से पहले एच आई होगा, के से पहले एफ जे होगा। देखिए यहाँ पर जो जे से पहले एच आई है, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। आपको यहाँ पर क्या है कि जे से पहले एच आई होगा, ठीक है, लेकिन ये एच और आई के मीन्स कि दोनों एक्टिविटी के मिलने से आपका जे क्रिएट होगा। इसका मतलब ये है, और यही जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये नेटवर्क डायग्राम में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा कि एच और आई एक्टिविटी के मिलने से पहले तो आ ही रहा है जे से पहले एच आई, लेकिन ये दोनों के मिलने से आपका जे एक्टिविटी क्रिएट होगा। और इसी तरह एफ के तो पहले आ ही रहा है, के से पहले एफ और जी एक्टिविटी होगा, लेकिन ये दोनों के मिलने से के एक्टिविटी आगे मीन्स बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए एक्टिविटी था, बी एक्टिविटी है, सी एक्टिविटी है और इससे पहले कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि हम एक नोड क्रिएट करेंगे और इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से 3 एक्टिविटी निकलेगा, दैट इज़ ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर डी से पहले ए है, तो डी से पहले मतलब हम लोगों ने तो ए बना दिया। अब डी से पहले ए है, तो यहाँ पर डी एक्टिविटी हम लोगों ने क्रिएट किया। अब ई से पहले बी है और एफ से भी पहले बी है, तो इसका मतलब है कि ये जो बी है इससे पहले मतलब ई से पहले बी हो गया और एफ से भी पहले बी हो गया यहाँ से, इसलिए यहाँ से 2 चीज़ निकाल ली हमने। अब जी से पहले सी है, तो यहाँ पर सी है, तो इसलिए फिर हम जी बनाएंगे, तो जी से पहले सी हो गया। हाँ, अब यहाँ पर देखिए एच है और एच से पहले डी है, तो डी यहाँ पर है, तो एच से पहले डी है, तो यहाँ पर एच एक्टिविटी हमने बनाया। अब आई से पहले ई है, तो यहाँ पर ई है, तो यहाँ फिर हम आई बना देंगे, तो आई से पहले ई हो गया। अब देखिए जे है, तो जे से पहले एच और आई है। हाँ, ये तो हुआ ही, लेकिन एच और आई के मिलने से जे बन रहा है। देखिए यहाँ पर एच है, ढूंढिए कहाँ पर एच और आई है, तो यहाँ एच है, यहाँ पर आई है। अब ये दोनों को मिलाना है हमको, तो ये डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन है, तो हम इसको मिलाएं कैसे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक नोड क्रिएट किया। ये तो नोड बना ही रहता है जब आप एक एक्टिविटी और फिर नोड बनाते हैं, तो ये नोड बना हुआ था, तो ये दोनों को हमने मिला दिया और इससे जे बन रहा है, आपको समझे, मतलब एच है या आई है, तो ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया, डमी से मिला दिया और इससे जे बन रहा है। समझ में आया आपको। हाँ, उसी तरह के है और एफ, के से पहले एफ जी है, तो एफ जी ढूंढिए। हाँ, एफ यहाँ जी, तो यहाँ तो एफ इस डायरेक्शन में, जी इस डायरेक्शन में, और इससे हमको के क्रिएट करना है, तो मतलब यहाँ पर एक डमी बनाना पड़ेगा हमको, फिर के क्रिएट हुआ। और ये जो के हुआ ना, आप इसको जो जे था उससे कनेक्ट कर देंगे आप, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं करते तो 2 एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, के और जे। बोला गया है कि एक ही एंडिंग पॉइंट होना चाहिए और एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, इसलिए हम इसको अपने से ही ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बनाया था डमी एक्टिविटी और यहाँ पर डमी एक्टिविटी, तो मैंने आपको बताया था कि रिडंडेंसी अवॉइड करना है, मतलब डमी एक्टिविटी को, जो डमी बना हुआ है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई और आई से निकला हुआ नहीं है आपका कोई भी एक्टिविटी और सीधा डमी बना हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने
यहाँ से इस डमी को हटाया और डायरेक्ट आई ज्वाइन कर दिया। उसी तरीके से एफ था, जी था, तो ये डमी को हमने हटाया क्योंकि जी से भी कुछ इवेंट नहीं निकला हुआ है, तो इसको हटाया और डायरेक्ट जी को इस नोड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मतलब इट इज़ मेड बाय रिमूविंग द डमी एक्टिविटी विच वी हैव यूज्ड अर्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कीप स्माइलिंग. If you like my video, then please do subscribe and like it. Thank you.